हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 25 और इसमें हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम बात करने वाले हैं इसमें मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। तो मल्टीप्लेक्सर को समझना काफी आसान है। आप इसको अगर एक लाइन में मैं इसको कहूं कि क्या होता है मल्टीप्लेक्सर, तो आप कह सकते हैं मल्टीप्लेक्सर का मतलब होता है मैनी इंटू वन। अब मैनी क्या है यहाँ पे? तो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा सर्क्यूट है जिसमें मैनी इनपुट्स होते हैं, ठीक है, और वन क्या है? वन आउटपुट होगा। सिंपल है ना कि मैनी इनपुट्स होंगे और वन आउटपुट होगा। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो काफ़ी जगह से आती है, काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं। एक किसी सोर्स से आ रही है, दूसरी किसी सोर्स से आ रही है। तो उन सबको हमें क्या करना होता है, एक सिंगल जो लाइन है उस पर राउटेड करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है। तो ये फंक्शनल डायग्राम है आपका मल्टीप्लेक्सर का। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनपुट्स जो हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल फॉर्मेशन, ये डी नॉट है, D1 है, D2 है, D3 है। इसी तरीके से Dn-1 ये आपके इनपुट्स हैं, ठीक है, ये आपके डेटा इनपुट्स हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली एक आउटपुट है, ठीक है, जिसे डेटा आउटपुट भी बोलते हैं। और ये आपकी क्या है, इन्हें बोलते हैं हम एंड सेलेक्ट लाइंस। अब मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि काफ़ी सारे इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है और कुछ सेलेक्ट लाइंस हैं, ठीक है, एंड सेलेक्ट लाइंस हैं। तो अब आप सिंपली ये कंसिडर कीजिए कि काफ़ी सारे आपके इनपुट हैं, एक आउटपुट है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा आपको इनपुट जो है उसको राउट कराना है आपको आउटपुट पर, या कौन सा इनपुट चूज करना है? तो उनके लिए ही हम यूज़ करते हैं इन सेलेक्ट लाइंस को, ठीक है। तो जो ये सिलेक्ट लाइंस हैं, इनका जो इनपुट कॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका चूज होगा इनपुट, ठीक है। तो सारा जो गेम है वो आप समझ लीजिए इन सिलेक्ट लाइंस का है। जैसे ये सिलेक्ट करेंगी उसी के अकॉर्डिंग आपका इनपुट सिलेक्ट होगा। आगे जैसे मैं इनके जो टाइप्स है उनको डिस्कस करूंगा तो वहां पर आपको ये और बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली आप यह कह लें कि अगर 2 की पावर n इनपुट्स हैं, ये ध्यान करिए, नोट करने की आपके लिए बात है कि अगर 2 की पावर n इनपुट्स हैं तो वहां पर n सिलेक्ट लाइंस होंगी आपकी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। और 1 आपका सिंपली आउटपुट होगा। और मैंने आपको बता दिया है इनपुट आपका कैसे चूज करना है। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपको। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो सिंपली एक तरीके से आपका काम करता है, आप कह लें डिजिटल कंट्रोल्ड, ठीक है, मल्टी पोजीशन स्विच। ठीक है, ये मैंने एक रफ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर एक डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इनपुट्स हैं आपकी D1 D2 जो हमने डिस्कस की है, और ये जो है ये आपकी स्विच है। और स्विच की जो पोजीशन है वो किस तरीके से कंट्रोल होगी वो मैंने आपको बताया था। स्विच की पोजीशन होगी आपकी जो सिलेक्ट लाइंस है ये कंट्रोल करेगा। तो जिस पर भी ये स्विच होगा, सपोज कीजिए आपको D0 सेलेक्ट करना है, तो ये मल्टी पोजिशन स्विच जो है ये यहाँ पर इस पर टैग हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट पर आपको सेम यही इसी का ही डेटा मिलेगा। और इसकी पोजीशन किससे कंट्रोल हो रही है? आपकी सिलेक्ट लाइन से, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए ये D0 है,
ठीक है। अगर डी नॉट आपका सिलेक्ट हो गया तो y इज इक्वल टू आपको डी नॉट मिल जाएगा, यानी कि आउटपुट अगर आपका y है तो आउटपुट पर आपको डी नॉट मिल जाएगा। सिमिलरली दूसरे अगर आपकी सिलेक्ट इनपुट कोड्स दूसरे होते हैं तो अगर वो D1 के लिए सिलेक्ट करता है, मतलब इनपुट आपका D1 सिलेक्ट कर लिया तो आउटपुट आपको D1 मिल जाएगा। ये सिंपल है, आपको आगे और बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो सिलेक्ट करता है 1 आउट ऑफ n इनपुट डेटा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सर जो है वो n इनपुट डेटा में से एक को सिलेक्ट करता है और उसको ट्रांसमिट करता है ऑन टू अ सिंगल आउटपुट चैनल। बस सिंपल, इसी को हम मल्टीप्लेक्सिंग भी बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे 2 इनपुट, या फिर हम इसे कहते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर। 2:1 क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि 2 इनपुट होंगे और यहाँ पर तो सिंगल आउटपुट होगा। आउटपुट आपका हर एक केस में सिंगल ही होना है, जैसे कि आपने प्रीवियस उसमें देखा है। अब जो 2 इनपुट्स हैं आपके, उनको आप कह सकते हैं कि सपोज कीजिए वो D0 एंड D1 है, और जो आउटपुट है आपकी सिंगल आउटपुट जो है वो y होगी, ठीक है। और इस केस में आपकी जो सिलेक्ट लाइन होगी वो भी ओनली 1 होगी। क्यों होगी? जिसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था 2 की पावर n के कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पे आप देखें 2 की पावर 1 है और n क्या है, ये आपकी सिलेक्ट लाइन है, ठीक है ना। और 2 आपके इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 1 से आप क्या कह सकते हैं कि एक ही सिलेक्ट लाइन होगी। तो एक तरीके से मैं इसके यहाँ पे आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर देता हूँ कि हमें किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिलेक्ट इनपुट्स हैं और यहाँ पे कौन सी इनपुट आपकी सिलेक्ट हो रही है, मतलब ये आपकी सिलेक्ट पिन हो गई ना S, इसे आप S कह सकते हैं। और यहाँ पर आपकी ये इनपुट्स कौन सी सिलेक्ट हो रही है, D0 सिलेक्ट होगी, D1 सिलेक्ट होगी। तो अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 है, ठीक है, मतलब ये 0 है, तो इनपुट जो है वो आपकी D0 सिलेक्ट होगी। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इनपुट जो है वो आपकी D1 सिलेक्ट होगी। तो इम्पॉर्टेंट इसमें ये है इसका बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट। आउटपुट यानी कि y था आपका इस केस में, आउटपुट के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो आपको क्या मिलेगा, D0 ये सिलेक्ट हो रही है और यहाँ पर मिलेगा आपको S बार, क्योंकि सिलेक्ट लाइन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 के लिए सिलेक्ट हो रही है, प्लस D1 S, ये आप देख रहे हैं D1 सिलेक्ट हो रही है किसके लिए, अगर S आपका 1 है। तो इसको आप ध्यान रखें। अब इसको मैं देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपके लिए। तो अगर आपका S0 है, यानी कि सिलेक्ट लाइन आपकी 0 पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनपुट चूज होगी, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। तो अगर S0 है आपकी, तो उस केस में y आपको क्या मिल जाएगा, वो मिलेगा D0 इंटू S। 0 है और उसका बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली क्या मिलेगा आपको, D1 इंटू 0, तो आउटपुट पर आपको D0 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर आप कह लें, अगर S आपका 1 है तो y पर आपको क्या मिल जाएगा, D0 इंटू 0, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, प्लस D1 इंटू 1, यानी कि आउटपुट पर आपको D1 मिल जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि जो सेलेक्ट इनपुट है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जिनको आपको समझना है। इसी को अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या मिला हुआ है। यहाँ पर ये देखिए D0 और S बार एंडिंग हो रही है और यहाँ पर भी एंडिंग हो रही है और इनके बीच में ओरिंग हो रही है। तो इसका मतलब एंड गेट होंगे, और गेट होंगे और नॉट गेट होंगे। तो इसी से हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने एक एंड गेट लगा दिया, 2 एंड गेट लगेंगे आपके, सिंपली आपको पता है। यहाँ पर आपका आ रहा है D1 और उसी के साथ साथ
एक आपका इनपुट जो है वो आ रहा है एस, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सिलेक्ट इनपुट, जो चूज करेगा कौन सा आपका इनपुट चूज करना है और आउटपुट पर भेजना है। उसी तरीके से इसकी 2 इनपुट हो गई हैं और इसकी आउटपुट आपको मिल जाएगी। और ये जो दूसरा एंड गेट है इस पर एक इनपुट मिलेगी आपको D0 और दूसरा आपको क्या मिल रहा है वो है S बार। तो उसके लिए आप इसके आगे नॉट गेट लगा देंगे, यानी कि इनपुट जो है वो नोटेड कर देंगे एक, और आउटपुट पर आपको क्या था वो दोनों और हो रहे थे तो एक हम और गेट लगा देंगे। और गेट आपका क्या कर रहा है, सिंपली आपको बताऊंगा मैं कि ये आप कह सकते हैं कि जो और है आपका वो 1 लाइन आउटपुट का काम करेगा आपका। आगे भी इसको मैं आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। तो आउटपुट पर आपको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू D0S। सिंपली आप यहाँ से कह सकते हैं D0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा D0 S बार, ठीक है, प्लस D1S। ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो एंड गेट हैं आपके, ठीक है, और जो आपके इन्वर्टर्स हैं, ये जो आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, ये सिंपली आपका, अगर आपको ध्यान हो, ये आपको याद दिला रहे होंगे डिकोडर्स की। तो ये सिंपली आपका रिजेंबल्स करते हैं डिकोडर्स को। डिकोडर के केस में भी आपने देखा था, अगर नहीं देखा है तो वह लेक्चर आप देख लीजिए, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है कि डिकोडर में हम क्या करते थे, एंड जो बेसिक आपका एलिमेंट होता था, डिकोडिंग एलिमेंट, वो एंड ही था, ठीक है। तो इस केस में भी आप देखेंगे तो ये एंड गेट और इन्वर्टर जो है ये रिजेंबल कर रहे हैं आपके डिकोडर को, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि सिंपली ये डिकोड कर रहे हैं इनपुट सेलेक्ट लाइन को, ठीक है। और जो आउटपुट है ये मैंने आपको पहले बताया, एंड गेट की वो अप्लाइड की जा रही है आपके सिंगल और गेट के। तो ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें चाहिए आपका 1 लाइन आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 1 लाइन आउटपुट मिल रहा है। तो ये काफ़ी मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, कोई भी इसमें डाउट ना रहे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसी तरीके से एक चीज़ और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो आपकी मल्टीप्लेक्सर है, या इसको हम मक्स भी बोलते हैं, एब्रीवेटेड करते हैं इसको मक्स। तो जो मक्स आईसीज होती हैं, ठीक है, आईसी के फॉर्म में आप लेंगे तो उनमें आपका एक इनेबल इनपुट भी हो सकता है, ठीक है, जो समझ लीजिए जो पूरी यूनिट है उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये लो होता है, यानी कि ये होगा, तो इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो आपका जो मक्स आईसी है वो वर्क करेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी यानी कि हाई होगी तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसीलिए इसको हम स्ट्रोब सिग्नल भी बोलते हैं, स्ट्रोब भी कहते हैं। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। कभी आप इंडस्ट्री वाइज काम करेंगे तो आपको ये और बेहतर तरीके से वहां पर पता लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में। अभी तक हमने 2:1 यानी कि 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर की बात की थी। अब आप क्या आ गए हैं 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर्स। तो 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर में भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। यहाँ पर आपके क्या होंगे 4 इनपुट्स होंगे और 4 इनपुट्स को हम D0, D1, D2, D3 इनसे डिनोट कर सकते हैं और एक सिंगल आपकी आउटपुट होगी, ठीक है, यानी कि 1 आउटपुट होगी। ये आपको पता है कॉन्सेप्ट मल्टीप्लेक्सर का। और इस केस में आप ध्यान रखिए कि अगर 4 आपके इनपुट्स हैं यानी कि 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन बनेगा, तभी तो 4 इनपुट होंगे। तो 2 की पावर 2 से यानी कि ये n हो गया, तो n बराबर 2 और n इज इक्वल टू 2 है, तो आपकी 2 सेलेक्ट लाइंस हो गई हैं, ठीक है, या जो 2 आपकी सिलेक्शन बिट्स हो चुकी हैं, एक है S0, एक है S1, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब जो इनका कॉम्बिनेशन होगा S0 और S1 का जो कॉम्बिनेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे कि आपकी कौन सी आपकी इनपुट सेलेक्ट होगी या आउटपुट पर आपको कौन सी इनपुट मिलेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे हम सिलेक्ट इनपुट लाइंस है, तो एक S1 है और ये S0 है। S0 इस केस में LSB है। तो अगर ये इनकी वैल्यू 0 0 है यानी कि S0 की वैल्यू भी आपकी 0 है और S1 भी 0 0 है, तो उस केस में आपके
जो आउटपुट पर है वो डी नॉट मिलेगा, यानी कि जो इनपुट पर है ये वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर इनकी वैल्यू ये है 0 1 है, डेसिमल में इसको कन्वर्ट करें तो 1 है तो D1 मिलेगा। उसी तरीके से अगर 1 0 है तो D2 मिलेगा, 1 1 है तो D3 मिलेगा। और जो लॉजिक सिंबल है, इसका लॉजिक सिंबल आपका बहुत ही आसान है, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। 4 इनपुट लगाए हैं D0 से लेके D3 तक, 2 सेलेक्ट लाइंस हैं यानी कि S0 और S1, और आउटपुट पर आपको ये मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने सिंपली आपको समझा ही दिया है कि अगर आपका S1 भी 0 है और S0 भी 0 है तो जो डेटा इनपुट है D0 वो अपियर होगा आपका आउटपुट लाइंस पर। उसी तरीके से अगर आपका S1 0 है और S0 1 है तो D1 अपियर होगा आउटपुट लाइन पर। उसी तरीके से S1 की वैल्यू अगर 1 है, S0 0 है तो आपका D2 अपियर होगा आउटपुट लाइंस पे। और अगर दोनों की ही वैल्यू आपकी 1 है तो D3 अपियर होगा आपका आउटपुट लाइन पर, ठीक है। तो इसी से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन हम निकालेंगे इससे। तो लॉजिक एक्सप्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से लॉजिक एक्सप्रेशन ये मिलेगा कि जो आपका आउटपुट है, आउटपुट क्या है y इज इक्वल टू होगा आपका D0। कब? अगर S1 भी 0 है और S0 भी 0 है तो y इज इक्वल टू आपका क्या मिल जाएगा, D0 अगर S0 भी 0 है और S1 भी 0 है। सिंपल है ना। उसी तरीके से जो ये वाला कॉम्बिनेशन है इसके लिए आपको y क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा D1, और यहाँ पर आप देखेंगे तो S0 और S1 बार। इसी तरीके से अगले कॉम्बिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, D2 S1 S0 बार। और इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका, इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा, D3 S1 S0। और आपको पता है जो लास्ट में आपका और गेट लगा हुआ है तो वो क्या कर देगा, टोटल एक्सप्रेशन को एक ही कर देगा, यानी कि आप इनको ऐड कर देंगे तो जो टोटल एक्सप्रेशन है फॉर डेटा आउटपुट वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, इन सबको आप कंबाइन कर दीजिए, यानी कि ये D0 S0 बार प्लस 1 बार प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है। तो आपको टोटल जो एक्सप्रेशन है वो ये मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब आपको मैं इसका सर्किट डायग्राम दिखा देता हूँ कि हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आप प्रीवियस करते हैं इम्प्लीमेंट उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सिंपल जैसे हमने 2:1 को इम्प्लीमेंट किया था उसी तरीके से यहाँ पर हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वही जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे आपका एंड गेट और नॉट गेट होता है, रिजेंबल्स करते हैं वो डिकोडर को, तो यहाँ पर आपको उसी तरीके का सर्किट देखने को मिल जाएगा। 4 जो है मैंने यहाँ पर लगाए हैं एंड गेट, पता है आपको 4 टर्म्स आ रही हैं, एंडिंग हो रही है उनमें, और एक हमने लगाया है और गेट, क्योंकि लास्ट में हमें 1 लाइन आउटपुट चाहिए। और ये जो 2 हैं आपकी S0 और S1 2 सिलेक्ट लाइन्स हैं, और S1 और S0 इनका हमें इन्वर्टर भी चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इनको नॉट गेट भी लगा दिया है। अब सिंपली आप देखेंगे तो मैंने बस इम्प्लीमेंट किया है। जैसे मेरे को D0 S0 बार S1 बार चाहिए, देखा था आपने एक्सप्रेशन में, तो उसके लिए आपने क्या करा है, D0 जो है ये आपकी एज इट इज मैंने एक इनपुट दे दी। और इस सिलेक्ट कैसे होगी, सिंपली आपका S0 बार, यानी कि यहाँ से आपकी S0 बार मिल जाएगी, ये आपकी एक इनपुट आ गई है, ठीक है। और उसी तरीके से आपकी S1 बार, यानी कि ये आप देखेंगे S1 बार आ रही है, ये इनपुट आ गई है। और इसी तरीके से मैंने फर्दर औरों को भी इम्प्लीमेंट किया है। और एंड में हमने इन सब जो एंड की आउटपुट है उसको हमने और गेट की इनपुट पे दिया है, और फाइनली हमें 1 लाइन आउटपुट मिलेगा या टोटल एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि बेसिकली क्या कुछ होता है मल्टीप्लेक्सर में, कितने टाइप के होते हैं। उसी तरीके से और भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका
अभी तक हमने 2:1 पढ़े हैं, 4:1 पढ़ा है। उसी तरीके से 8 इनपुट और 1 आउटपुट भी हो सकता है, 16:1 भी हो सकता है, एंड सो ऑन, काफ़ी सारे हो सकते हैं। लेकिन मेन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि आपको इनका ऑपरेशन पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से बेसिकली ये काम करते हैं। जैसे 8:1 आ जाए तो उसमें आपका क्या होगा, उस केस में वहाँ पर आपकी 8 इनपुट्स हो जाएंगी, यानी कि D0 से लेकर D7 तक, और एक आउटपुट होगी। तो उसी तरीके से कुछ आप एंड गेट वगैरह लगा के और गेट लगा के कर सकते हैं, यानी कि 8 आप एंड गेट लगाइए, लास्ट में उनकी आउटपुट को एक और गेट पर डाल दीजिए, फाइनली आपको 1 लाइन आउटपुट मिल जाएगा। सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और इसी तरीके से जैसे आईसी की फॉर्म में होगा तो एक इनेबल भी आ जाएगा। इनेबल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो है वो मैंने आपको बताई, जैसे कि डाटा राउटिंग में डेटा को जब आपको राउट करना पड़ता है, यानी कि काफ़ी सारे सोर्सेज से आपके पास डेटा आ रहा है और आपको एक ही डेस्टिनेशंस पर उसको भेजना है, ठीक है, तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है मक्स, यानी कि मल्टीप्लेक्सर। उसी के साथ साथ जो दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है इसका पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन में, ठीक है। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन में समझ गए होंगे आप, काफ़ी सारा आपका डेटा पैरेलल ही आ रहा है, उसको आपको सिंपली ट्रांसमिट करना है या कन्वर्ट करना है सीरियल में, वो आपका काम करता है मल्टीप्लेक्सर। और जो तीसरा इसकी एप्लीकेशन हो सकती है वो है इसकी लॉजिक फंक्शन जनरेशन में। लॉजिक फंक्शन जनरेशन में मतलब क्या हो गया आपका, कि जो मल्टीप्लेक्सर है वो आपके यूज़ किए जा सकते हैं लॉजिक फंक्शन को जनरेट करने के लिए। मतलब डायरेक्टली जैसे आपको ट्रुथ टेबल मिलती थी उसी के अकॉर्डिंग आप उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करके। मतलब बिना उनको सिंप्लीफाई, आपको इतनी सिंप्लीफाई नहीं करना है जैसे उसमें हम करते थे, सारी जो थियोरम्स वगैरह थे उनको लगाते थे, इसमें ये करने की जरूरत नहीं है। बिना सिंप्लीफाई किए हुए आप जो है मल्टीप्लेक्सर का यूज करके लॉजिक फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं। वो ही हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक्सप्रेशन को यूजिंग मक्स या मल्टीप्लेक्सर। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक करने से आपको कुछ नहीं मतलब पेमेंट लगती है, लेकिन हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और इन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।